वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छैडाला परम मांगलिक ग्रंथ है, पंडित दौलत राम जी द्वारा लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं, अध्याय हैं। हम सब दूसरी ढाल और दूसरी ढाल में अभी तक जो 6 छंद हमने पढ़े हैं, 6 छंदों में जीव, अजीव, आश्रव, बंद और शंबर, इन तत्वों को पढ़ा है। और इन तत्व संबंधी जो विपरीत मान्यता है, विपरीत श्रद्धा है, इसके बारे में अपन ने जाना था। आज अपन देखेंगे निर्जरा और मोक्ष के प्रति जो विपरीत श्रद्धान हैं और अगृहीत मिथ्या ज्ञान है, उसकी चर्चा करेंगे। संबर, निर्जरा, ये दोनों साधक तत्व होते हैं, लेकिन जिसकी विपरीत श्रद्धान इसके प्रति हो जाता है, उसकी जो है कर्मों की निर्जरा जो होनी चाहिए मोक्ष मार्ग संबंधी, वो नहीं हो पाती है। मोक्ष तत्व पर जो विपरीत श्रद्धान करता है, वह जीव भी कभी भी अपने को मुक्त नहीं हो पाता है, ना मुक्त कर पाता है कर्मों से, और ना ही मोक्ष हो पाता है। 7वां नंबर छंद है, बहुत ध्यान से आप यहाँ पर सुनेंगे। 7वां नंबर का छंद निर्जरा और मोक्ष तत्व का विपरीत श्रद्धान के लिए छंद है। रोके न चाह निज शक्ति खोय, शिव रूप निराकुलता न जोय, याहि प्रतीत जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। ये छंद आपने सुना 7 नंबर का। रोके न चाहे निज शक्ति खोए, शिव स्वरूप निराकुलता न जोए, याहि प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। एक एक शब्द का पहले अर्थ समझते हैं। रोके, रोकना, ना, नहीं, चाह, इच्छा को, निज शक्ति, अपने आत्मा की शक्ति खोए, खो करके, शिव रूप, मोक्ष का स्वरूप, निराकुलता, आकुलता के अभाव को ना जोए, नहीं मानता है, नहीं मानता है। याही इस प्रतीति जुत मिथ्या मान्यता सहित कछुक जो कुछ ज्ञान सो वह दुखदायक, दुख को देने वाला मानता है। कौन? अज्ञान जान, उसे अज्ञान जानो, उसे अगृहीत मिथ्या ज्ञान जानो, अथवा वो अगृहीत मिथ्या ज्ञान है। इन पंक्तियों का ये अर्थ है। अब देखिए यहाँ पर एक एक शब्द का अर्थ अपन ने देखा। रोके न चाहे, जो अपनी इच्छा को रोकता नहीं है, इच्छा को रोकता नहीं है। इच्छाएं तो हैं, इच्छाएं तो अनंत हैं, बहुत कुछ करने की, बहुत कुछ इंद्रिय विषयों को भोगने की, तो अपनी इच्छा को रोकता नहीं है और निज शक्ति खोए, अपने आत्मा की शक्ति को खो करके, आत्मा की शक्ति खो रहे हैं ना। हमारे आत्मा में अनंत शक्ति है, लेकिन अपनी आत्मा की शक्ति को खो करके जो अपनी इच्छाओं को नहीं रोकता है, तो बताइए क्या उसकी कभी निर्जरा हो सकती है? निर्जरा किसकी होती है? तपसा निर्जरा चाह। एक तो ये है इच्छा निरोधा तपहा,
इच्छा निरोधः तपः, जो इच्छाओं का निरोध करता है उसको तप कहते हैं। और तपसः निर्जरा च, और तप से क्या होती है? निर्जरा होती। ये तो नियम है कि जो तप करता है, तपस्या करता है, उसी की ही निर्जरा होती है। अंतरंग तपों को तपने वाला और बहिरंग तपों को तपने वाला जो व्यक्ति है उसकी ही निर्जरा होती है। लेकिन निर्जरा कब होती है? इच्छा का निरोध। हमारे 5 इंद्रिय और मन, इनके बहुत सारे विषय होते हैं और इन विषयों को जो व्यक्ति रोकता है तो उसकी निर्जरा होती है। और जो ना रोके, चाह को, इच्छा को, कामना को, सांसारिक भावना को, सांसारिक संस्कारों को, वासनाओं को जो नहीं रोकता है और अपनी निज शक्ति खोता है, क्या करता है? अपनी निज शक्ति को खो रहा है। शक्ति उसके पास बहुत है, आत्मा में उसका क्षयोपशम बहुत है, वीर शक्ति भी जागृत है, वो बहुत कुछ कर सकता है। क्या हम ही जो हैं महाराज जी बन सकते हैं? क्या मुनि बन सकते हैं? क्या आप नहीं बन सकते हो? क्या हम लोग ही घर छोड़ सकते हैं? क्या आप नहीं छोड़ सकते हो? आप जैसे संसार में रहते थे उसी प्रकार हम लोग भी ऐसे ही रहते थे जैसे आप रहते हैं, लेकिन उस समस्त स्थिति को छोड़ कर के यहाँ पर आए। आप जो हैं दिन भर भोजन करते हैं, न जाने क्या क्या खाते पीते हैं, क्या क्या ओढ़ते सस्ते संवरते हैं, इन सब का त्याग हम लोगों ने किया। आपके जैसा शरीर है, आपके जैसा ही यह मनुष्य पर्याय है, लेकिन आप जो हैं अपनी जो शक्ति है उस शक्ति को किसमें खर्च करते हो? विषय वासनाओं। निज शक्ति खोए, अपनी शक्ति जो है बाह्य पदार्थों को प्राप्त करने में लगा रखे हैं। अपने आत्मा की शक्ति को खो कर के उसको अन्य जगह लगा रहे हैं। मतलब जो ऊर्जा है, जो अपना बल है या अपना जो क्षयोपशम है, उन सब को हम विषय वासनाओं में लगाते हैं और अपनी शक्ति को खो देते हैं। जो व्यक्ति उपवास नहीं करना चाहते हैं, जो व्यक्ति जो है तपस्या नहीं करना चाहते हैं, अनशन नहीं करना चाहते हैं, एकासन नहीं करना चाहते हैं, अवक्ष का त्याग नहीं करना चाहते हैं और रात्रि भोजन नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसके अलावा ध्यान नहीं करना चाहते हैं, सामायिक नहीं करना चाहते हैं, पाप होते हैं तो प्रायश्चित नहीं लेना चाहता है, जो अपने आत्मा की और रत्नात्रय की और रत्नात्रय धारियों की विनय नहीं करना चाहता है, विसर्ग नहीं करना चाहता है, कायोत्सर्ग नहीं करना चाहता है, ये सब क्या है? ये सब पाप का बंध का कारण है। तो इसका मतलब है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, और जब तक कंट्रोल नहीं होगा तब तक निर्जरा नहीं होगी, कर्म की निर्जरा नहीं होगी। तो इन नियम से अपनी शक्ति को खो रहा है, ठीक है ना। और इसके कारण क्या है? ये निर्जरा तत्व संबंधी विपरीत मान्यता उसके अंदर प्रकट हो रही है, निर्जरा संबंधी भूल हो रही है। जिससे निर्जरा होना चाहिए उसको तो मान नहीं रहा है। उसकी मान्यता में क्या है? जीवन मिला है, खाओ पियो मौज मस्ती करो, जब तक जीवन है तब तक खाते रहो पीते रहो, मौज मस्ती में लगे रहो। चंद दिन की जिंदगी है, मरने के बाद किसने देखा स्वर्ग और किसने देखा नरक, ऐसी उसकी धारणा है। और जब तक है जीवन में खूब खाओ पियो ऐशो आराम करो, दुनियादारी करो, घूमो फिरो, परिवार के साथ रहो, ऐसी इसकी मान्यता। ऐसे जो जीव हैं, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं, वो क्या कर रहे हैं? निर्जरा संबंधी विपरीत मान्यता वाले व्यक्ति हैं और वो मोक्ष के विरोध में खड़े हुए हैं, निर्जरा के विरोध में खड़े हुए हैं, कर्म निर्जरा को विरोध में खड़े हुए हैं, मतलब कर्म की निर्जरा नहीं करना चाहते हैं। ऐसे लोग तो कर्मों का खूब आश्रव करते हैं, बंद करते हैं। और ये लोग जो हैं किसी प्रकार का श्रद्धान ही नहीं करते हैं कि भैया हमारे पाप का आश्रव होगा तो निर्जरा नहीं होगी, तो हम कब करेंगे? इस भाव में नहीं करेंगे तो किस भाव में करेंगे? अन्य भावों में तो हमारी बड़ी पराधीनता है, लेकिन मनुष्य पर्याय में पराधीनता नहीं है। देव पर्याय में हमारी पराधीनता है। हम अपनी इच्छा को रोक नहीं सकते हैं देव पर्याय में, ध्यान रखना। इसलिए वहाँ पर संयम नहीं है, वहाँ पर तप नहीं है। शरीर बढ़िया है, फैसिलिटी बहुत बढ़िया है, लेकिन वहाँ पर हमारी तपस्या न होने के कारण निर्जरा नहीं हो पाती है।
अभी तो यहाँ बात चल रही है तपस्या की बात, तो बात की बात चल रही है, यहाँ तो मान्यता की बात चल रही है, श्रद्धान की बात चल रही है, सम्यक दर्शन की बात चल रही है कि वह व्यक्ति श्रद्धान तो करे कम से कम। हाँ भैया, हमें उपास करना चाहिए, हमें तपस्या करना चाहिए, हमें संयम तो धारण करना ही पड़ेगा, इसके बिना हमारा कल्याण नहीं होगा, परिग्रह और परिवार से मोह तो छोड़ना ही पड़ेगा, हमें अपनी गलतियों का अपराधों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, प्रायश्चित लेना ही पड़ेगा, विनय धारण करना ही पड़ेगी। इस प्रकार से श्रद्धान तो उत्पन्न होना चाहिए। सम्यक दर्शन में तो मात्र अभी श्रद्धान है, आचरण कहाँ है। लेकिन अभी तो हमारा श्रद्धान भी नहीं हो रहा, मतलब हम पहली क्लास में भी भर्ती नहीं हो रहे हैं, पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ रहे हैं। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है सम्यक दर्शन, और जिसमें क्या करना होता है, मात्र तत्वों पर श्रद्धान करना होता है कि भैया हमें आश्रव बंध संबंध निर्जरा संबंधी विपरीत मान्यता नहीं लानी है। ऐसा निर्जरा तो करने के लिए हमें तत्पर होना ही पड़ेगा। तो अपनी मान्यता को ठीक करना है, अपनी मिथ्या धारणा को दूर करना है, ठीक है। तो निज शक्ति खोए क्या करता है, ये अपनी आत्मा की शक्ति को खोता है, तो समझ लेना अपनी इच्छा को नहीं रोक करके अपनी शक्ति को खोता है, तो ये निर्जरा संबंधी विपरीत मान्यता होती है। फिर दूसरे चरण में दिया है शिव रूप निराकुलता न जोए। क्या है, शिव रूप, शिव का स्वरूप मतलब मोक्ष का स्वरूप कैसा है, कैसा है मोक्ष का स्वरूप, निराकुलता, जहाँ किसी प्रकार की आकुलता नहीं है। सिद्धों को आकुलता है क्या, सिद्ध भगवान को कोई आकुलता नहीं है, निराकुल हैं, कोई किसी प्रकार का विकल्प नहीं है, किसी प्रकार की कोई चिंताएं नहीं हैं। परमात्मा हो गए तो परमात्मा को सांसारिक लोगों की भी चिंताएं नहीं हैं कि ये लोग कैसे जी रहे हैं, इनका कैसे पापों का क्षय होगा, कब ये परमात्मा बनेंगे, कब इनका कल्याण होगा, ऐसी भी शुभ चिंता जिनको नहीं है, वो परमात्मा, वो सिद्ध भगवान, जहाँ किसी प्रकार का न शुभ संबंधी अशुभ संबंधी कोई प्रकार का विकल्प जिनके अंदर उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा निराकुल है शिव स्वरूप, ऐसा निराकुल है मोक्ष का स्वरूप, सिद्धों का स्वरूप। लेकिन ना जोए, ना जोए, जो मानता नहीं इस बात को, बोले नहीं नहीं हम नहीं मानते इस बात को, उसकी मान्यता में तो क्या है, आकुलता ही है, वो निराकुल होना ही नहीं चाहता है। जो जितना परिग्रह जोड़ रहा है, जो जितना परिवार को बढ़ा रहा है, जो जितना संसार में फंस रहा है, वो इतनी आकुलताओं को उत्पन्न कर रहा है। और जो परमात्मा निराकुल हैं, वो निराकुलता को मानने को तैयार नहीं हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो मोक्ष को ही नहीं मानते हैं। क्या होता है मोक्ष, क्या करेंगे मोक्ष जा करके, अरे जो है सब कुछ यहीं पर तो है, वहाँ जाकर ना भोजन मिलेगा, ना खाने मिलेगा, ना कपड़े मिलेंगे, ना घर मिलेगा, ना बच्चे मिलेंगे, ना परिवार मिलेंगे, तो हमें तो नहीं जाना भैया मोक्ष। जब वहाँ पर कुछ है ही नहीं है तो हमें नहीं जानना मोक्ष। किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा था मोक्ष में क्या होता है, तो मैंने कहा जो जो यहाँ होता है वो वहाँ नहीं होता है, बस इतना सा ही अंतर मानो। जो जो यहाँ नहीं होता है, जो जो यहाँ होता है वो वहाँ नहीं होता है। तो यहाँ क्या क्या होता है, यहाँ सभी काम दुख रूप ही होते हैं। यहाँ जितने भी कार्य हैं वो दुख रूप ही हैं, आकुलतामय हैं। इसलिए जितनी आकुलता, जितना दुख, जितना पीड़ा, जितना कष्ट सब यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं है। अर्थात वो आत्मा जो है परम सुखी है, परम आनंद में है, निजानंद में है, ऐसी आत्मा है। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि है, जो मोक्ष तत्व के विपरीत रूप जो है, अर्थात उसकी मोक्ष तत्व के प्रति भूल है, वो व्यक्ति जो है ऐसा नहीं मानता है, ऐसा स्वीकार नहीं करता है। जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग की ओर नहीं बढ़े हुए हैं, वो सभी की सभी व्यक्ति जो हैं कैसे हैं, मोक्ष तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धान करने वाले हैं, मिथ्या दृष्टि हैं। एक लाइन के अंदर ये सारा क्या हो गया, निर्जरा और मोक्ष तत्व की विपरीत बातें हुई, जो विपरीत मानने वाले लोगों के कार्य हैं। यहाँ तक हमने 7 तत्वों के बारे में देखा। 7 तत्वों के बारे में देखा कि लोग जो हैं
किस प्रकार से जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निजरा और मोक्ष जैसा स्वरूप है उस स्वरूप को स्वीकार नहीं करते हैं और ना ही उसके प्रति श्रद्धान का भाव रखते हैं। तो ये कौन सा हो गया? अगृहीत मिथ्या दर्शन। क्या हो गया ये अगृहीत मिथ्या दृष्टि जीव कहलाएंगे ऐसे लोग। और इसी संबंधी नीचे की लाइन में क्या लिखा है? याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान। यही इस प्रकार का प्रतीति जुत, इसी प्रतीति से युक्त, प्रतीति मतलब उस रूप मान्यता से युक्त, उस श्रद्धान से युक्त जो कछुक ज्ञान, जो कुछ बहुत थोड़ा बहुत जो ज्ञान है, क्षयोष्म ज्ञान है, उसे व्यक्ति क्या समझता है? सो दुखदायक, वो उसे दुखदायक समझता है कि यदि वह जो है ज्ञान जो है दुख देने वाला है, ऐसा अजान जान, ऐसे व्यक्ति को अजान जान अर्थात अज्ञानी जानो। कौन सा अज्ञानी? अगृहीत मिथ्या ज्ञान। देखिए जैसे जैसे हमारी विपरीतता होती है तो हमारा ज्ञान भी क्या हो जाता है? विपरीत होता है। जैसे आपने किसी व्यक्ति के प्रति गलत धारणा बना रखी है कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, कभी भी धोखा दे सकता है, तो आपके श्रद्धा में क्या बैठा हुआ है कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। अब उसके संबंधी जितनी भी आपकी जानकारी है तो वो जानकारी भी कैसा हो जाएगा? मिथ्या रूप हो जाएगा। और उसके संबंधी जितना आचरण भी तुम्हारा होगा तो वो आचरण भी कैसा हो जाएगा? बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। आप उससे ढंग से बात नहीं करोगे, ढंग से बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि भैया इससे संपर्क नहीं करना है, क्योंकि ये कभी भी हमको धोखा दे सकता है। तो आपने देखा कि हमारी मिथ्या श्रद्धा होने से ज्ञान भी मिथ्या हो गया और हमारा आचरण भी कैसा हो गया? वो मिथ्या रूप हो गया। यही ये बात कह रहे हैं यहाँ पर आचार्य पंडित दौलत राम जी कि 7 तत्व संबंधी जो हमारी विपरीत श्रद्धान हैं और विपरीत श्रद्धान से युक्त, उस प्रतीति से युक्त मतलब उस अनुभव से युक्त, उस अनुभूति से युक्त, कौन सी? गलत श्रद्धा की अनुभूति से युक्त जो कछुक ज्ञान, जो कुछ भी ज्ञान है वो अगृहीत मिथ्या ज्ञान है, सो दुखदायक। और उसे तुम क्या समझना? दुखदायक। ऐसा जो ज्ञान है सुख देने वाला नहीं है, ऐसा ज्ञान जो नियम से हमें दुख ही देने वाला है। मिथ्या ज्ञान कभी किसी को सुख नहीं देता है। तो मिथ्या श्रद्धा और मिथ्या ज्ञान किसी को भी सुख नहीं देता है, वो दुख ही देता है। लेकिन इस जीव की मान्यता में वो दुख भी वह सुख रूप मानता है। जैसे घर परिवार आदि जो है वो नियम से दुख रूप हैं, लेकिन उसके श्रद्धान में ऐसा लगता है मेरा घर है, मेरा परिवार है तो मैं सुखी हूँ। और ऐसी प्रकार का जो ज्ञान है उस ज्ञान को भी वह जो है सुख रूप मानता है। यहाँ पर कहा गया है कि वो दुखदायक है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि हमें जो दुख मिलता है वो अपनी मिथ्या श्रद्धा से और मिथ्या ज्ञान से मिलता है। यहाँ तक अपन ने अगृहीत मिथ्या दर्शन और अगृहीत मिथ्या ज्ञान के बारे में जाना। इसके बारे में और भी विशेष रूप से जानेंगे कल। आज का स्वाध्याय यहीं संपन्न करेंगे, समय हो गया है। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली।